हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपकी एक यूनिट है जिसमें आपको बसवन्ना जी के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस यूनिट को शुरू करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बस आप हर बार की तरह वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, भारत के सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक बसवेश्वर या बसवन्ना कर्नाटक राज्य के एक संत, कवि और भावप्रवण समाज सुधारक थे। बसवन्ना के राजनीतिक विचार जटिल हैं और एक खंड में उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, और इसके लिए उनके विभिन्न वचनों का गंभीर रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, और इन वचनों के माध्यम से उनके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि का पता चलता है। एक बार मैं आपको रीड करके थोड़ी बातें समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। बसवन्ना एक दार्शनिक, राजनेता, कन्नड़ भाषा के कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म भारत के कर्नाटक में बिज्जल प्रथम के तहत कलचुरी वंश के शासन के दौरान हुआ था। उन्होंने अपनी कविता, जिसे वचन के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से 12वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रांति में प्रमुख योगदान दिया और सामाजिक जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, वर्ग और लिंग के आधार पर अंधविश्वासों, कर्मकांडों और भेदभाव की अवहेलना की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ी बातें आपको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, बसवन्ना जी को बसवेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक के एक संत, कवि और भावप्रवण समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये है कि ये एक संत भी हैं, ये एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर और आगे हम बात करें तो देखिए, बसवन्ना जी के जो राजनीतिक विचार हैं वो थोड़े जटिल हैं। जटिल का मतलब यह है कि बसवन्ना जी ने स्पष्ट रूप से अलग से कोई राजनीतिक विचार नहीं दिया। इन्होंने कई सारी शिक्षाएं दी हैं, कई सारी बातें कही हैं, जिसमें हमें कई तरह के राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं। स्पेशली जो इनके वचन है, वचन का मतलब इनके जो कन्नड़ में लिखे जो साहित्य हैं, उनसे हमें कई सारी जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि इनका सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसा था। ठीक है, समाज के बारे में मतलब क्या कहते थे, या सामाजिक रूप से इनका दृष्टिकोण कैसा था, नजरिया कैसा था। वचन, कई बार ये शब्द आएगा यहाँ पे, तो वचन का मतलब यहाँ पर समझ लो। वचन का मतलब यहाँ पर है कि इन्होंने जो भी बातें कही हैं, इन्होंने जो भी शिक्षाएं दी हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही जो इनके मतलब साहित्य या कविता वगैरह है, तो उसको यहाँ पे वचन के द्वारा इंडिकेट किया गया है। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो देखिए, आगे भी यही बातें और अच्छे से यहाँ पे विस्तार से बताई जा रही हैं कि देखिए, बसवन्ना जी को हम एक दार्शनिक के रूप में भी जानते हैं, राजनेता के रूप में भी जानते हैं, कन्नड़ भाषा के कवि के रूप में भी जानते हैं, और समाज सुधारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, और जब कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था तो उस समय कर्नाटक पर कलचुरी वंश का शासन था। और कलचुरी वंश का शासक कौन था, राजा कौन था? तो उस समय बिज्जल प्रथम राज कर रहा था। इसके साथ ही दोस्तों, 12वीं शताब्दी में इन्होंने अपने विचारों से, अपनी शिक्षाओं से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रांति में प्रमुख योगदान दिया था। ठीक है, सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इसके साथ ही इन्होंने, इनके जो प्रमुख विचार है उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, वर्ग और लिंग के आधार पर जो अंधविश्वास था उसका खंडन किया था। ठीक है, उसकी अवहेलना की थी। कर्मकांडों और भेदभाव की इन्होंने अवहेलना की थी। उन्होंने आम जनता के लिए नए संस्थान बनाए, जैसे अनुभव मंडपा, जिसने सभी सामाजिक, आर्थिक वर्गों के लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मुद्दों पर खुलकर बहस करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए दोस्तों, अनुभव मंडपा क्या था? मंडपा मतलब यह है कि इसे आप एक सभा के रूप में समझ लो, एक संस्था के रूप में समझ लो, जहां पर एक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, समानता वगैरह थी, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था इस सभा में। मूल रूप से बात की जाए तो ये एक आध्यात्मिक सभा आप इसे कह सकते हो, कि आध्यात्मिक रूप से यहाँ पे मतलब अध्यात्म वगैरह की शिक्षा वगैरह दी जाती थी, या कई दूसरी चीज़ों पर बहस वगैरह भी होती थी। तो आध्यात्मिक रूप से कई सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती थी, और कई मुद्दों को लेकर बहस भी होती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मतलब स्पष्ट थी कि किसी भी आधार पर इस सभा में भेदभाव नहीं होता था। यहाँ तक कि इस सभा में जो अनुभव मंडपा एक सभा थी, इसमें यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थीं, तो लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं था। तो आगे अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही वीर शैव या उत्साही शिव के वीर उपासक, उनके द्वारा स्थापित और प्रेरित किए गए नए आध्यात्मिक आंदोलन का नाम है। इसके अलावा हम जानते हैं कि वीर शैव आंदोलन के प्रमुख के रूप में जाना जाता है बसवन्ना जी को। ठीक है, बसवन्ना जी को हम एक वीर शैव आंदोलन के प्रमुख के रूप में जानते हैं। हालांकि वीर शैव आंदोलन की शुरुआत में कई दूसरे लोगों ने भी योगदान दिया था, लेकिन बसवन्ना जी प्रमुख थे।
तो वीर शैव की मतलब वीर शैव आंदोलन के प्रमुख के रूप में भी हम बसवन्ना जी को जानते हैं। ये आंदोलन दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, हालांकि इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, वीर शैव आंदोलन यही है। अभी हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही, मतलब भक्ति जब आंदोलन था उसी रूप में इसको चलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो शिव जी हैं उनको प्रतीक रूप, शिवलिंग को प्रतीक रूप में अपनाया गया था। शिवलिंग को मतलब पहना जाता था प्रतीक के रूप में, और जो शिवलिंग को मतलब सिर्फ शिवलिंग को धारण कर लेता था और फिर वीर शैव में उसे मान लिया जाता था कि वो शामिल हो गया। और वीर शैव के अंदर ये था ना, मतलब कि वीर शैव में मतलब अगर कोई शामिल हो रहा है या शिव को प्रतीक रूप में अपना रहा है, वीर शैव बन आंदोलन में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये था कि फिर वो जाति वगैरह को मतलब नहीं मान रहा है, या जो जो भी मतलब मान्यताएं हैं इसके अंतर्गत फॉलो की जाती हैं, फिर वो व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है। तो ये सामान्य बातें थी। आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ये सामान्य बातें आपको करनी थी यहाँ पर, तो बस इतना ठीक है। आगे और भी सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस बसवा बसवन्ना जी को यहाँ पे बसवा भी कह दिया गया है। तो बसवा ने भक्ति पूजा को बढ़ावा दिया, जिसने मंदिर की पूजा और ब्राह्मण नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं को नकार दिया और शिव की व्यक्तिगत प्रत्यक्ष पूजा का समर्थन किया, जैसे कि एक छोटे से लिंग की तरह अपने आप में अद्वितीय प्रतीक चिन्ह पहनना। ठीक है, मैंने अभी स्टार्टिंग में अभी आपको थोड़ी देर पहले मतलब बताया कि प्रतीक रूप में लिंग धारण किया जाता था वीर शैव के द्वारा, जो लिंगायत वगैरह होते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा ये लिंग को धारण किया जाता था प्रतीक के रूप में। उन्होंने भाषण और तर्क की स्वतंत्रता के माध्यम से जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने वकालत की कि जन्म से सभी समान हैं और महिलाएं पुरुषों के साथ समान रूप से सक्षम हैं। जो लिंग पहनते हैं, लिंग मतलब जो शिवलिंग धारण करते हैं प्रतीक के रूप में, वे समान हैं और वे एक साथ भोजन कर सकते हैं और उनके बीच विवाह वैध है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, ओवरऑल बात की जाए, तो यहाँ पर एक तरह से सभी की समानता की बात की है बसवन्ना जी ने, लेकिन साथ में जो वीर शैव हैं उनके बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप से समानता की बात कर दी गई है कि जो भी व्यक्ति लिंग को धारण कर रहे हैं, लिंग को पहन रहे हैं, मतलब वीर शैव आंदोलन में शामिल हैं, लिंगायत का मतलब एक हिस्सा है, तो वो उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये तो पूरी तरह उन्होंने मतलब कहा ही कहा। हालांकि वो जाति प्रथा वगैरह का विरोध उन्होंने किया। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसी में हम आगे और बात कर रहे हैं। देखिए, लगभग 1131 ईस्वी में बसवन्ना का जन्म इंग्लेश्वर बागेवाड़ी में एक प्रमुख ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके पिता ग्राम मणि ने बागेवाड़ी में अग्रहार नेता के रूप में, यानी कि देखिए अग्रहार मतलब होता है ब्राह्मणों का एक तरह से गांव, समझ लो आप इसे। तो अग्रहार के नेता, यानी कि जो ब्राह्मणों का गांव था, उसके नेता के रूप में इनके पिता ने कार्य किया था। और उनकी पत्नी मदालंबे ने अपने अधिकांश समय बागेवाड़ी के मुख्य देवता नंदीश्वर को समर्पित किया। उनकी नागम्मा नाम की एक बड़ी बहन और देवराज नाम का एक बड़ा भाई था। दोनों बसवन्ना के नाम की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में बसवन्ना के बाद की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भागीदार थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से यही बात इंपॉर्टेंट है कि 1131 ईस्वी में बसवन्ना जी का जन्म हुआ था लगभग। ठीक है, और इनके जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनके परिवार से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बसव ने एक युवा व्यक्ति के रूप में महानता और अद्वितीयता की भी झलक दिखाई। वह एक उज्जवल स्वतंत्र जिज्ञासु बच्चा था। उनका पालन पोषण, अब यहाँ पे बचपन से उनके बारे में बातें हो रही हैं, तो उनका पालन पोषण एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पास उन कठोर रीति रिवाजों और कर्म कांडों पर विचार करने के अवसर थे जिनका रूढ़िवादी बड़ी कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने पाया कि अंधविश्वास और हठ धर्मिता ने धर्म के बहाने पुरुषों और उनके दिमाग को मजबूती से पकड़ रखा है। यहाँ तक कि मंदिर भी शोषण के केंद्रों में विकसित हो गए थे। बसवन्ना ने इन बातों पर ध्यान दिया। 8 साल की उम्र में उन्हें अपने पहले संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने उपनयन, जो एक दीक्षा या जनेऊ संस्कार है, के लिए अपने माता पिता की तैयारियों का कड़ा विरोध करना पड़ा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके जन्म के समय उन्होंने पहले ही लिंग की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और
कुदाल संगम के लिए रवाना हो गए। उन्होंने, क्योंकि उनके पिता ने जोर दिया कि उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि बसवन्ना जी का जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ऐसे में जो भी धर्म से संबंधित जो भी नियम हैं वो उनको फॉलो करने थे। इसके साथ ही वो देख रहे थे कि कई सारे अंधविश्वास भी धर्म में शामिल हो चुके थे जिसको फॉलो किया जा रहा था। अब ऐसे में जब वो उनकी उम्र 8 साल होती है तो उन्हें इसी तरह के उन्हें अपने पहले संकट का सामना करना पड़ता है। 8 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार होता है, जिसमें उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है। तो इस कार्य पहनाया जाना था, तो इस कार्य में उन्हें शामिल होना था, लेकिन उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही लिंग की दीक्षा प्राप्त कर ली है, मतलब लिंग धारण कर लिया है, ऐसा उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा। और ये कहकर उन्होंने मतलब उपनयन संस्कार के लिए जो भी मतलब कार्यक्रम था उसमें वो शामिल नहीं हुए। और फिर क्योंकि उनके पिता ने जोर दिया था कि उन्हें इस संस्कार में इस मतलब ये जो मतलब कार्यक्रम था इसमें शामिल होना है, तो बट उन्होंने मतलब ये उनकी अपने पिता की बात नहीं मानी और फिर वो कुदाल संगम के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ पे मैं सारी बातें आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, ठीक है। 16 संस्कार हैं, जैसे कि नामकरण एक संस्कार है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके जन्म से ही कई सारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, तो फिर उसका नामकरण होता है। तो नामकरण भी एक संस्कार है। उसी तरह एक संस्कार एक उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, तो उपनयन संस्कार में जनेऊ पहनाया जाता है, ठीक है, मतलब जनेऊ धारण कराया जाता है। तो ये भी एक संस्कार है, ये भी एक कार्यक्रम होता है, मतलब पूजा पाठ वगैरह होता है, कार्यक्रम होता है। तो ये मान्यता है कि जब वो 8 साल के थे बसवन्ना, तो उनका उपनयन संस्कार कराया जा रहा होता है, तो लेकिन वो इसका कड़ा विरोध करते हैं और विरोध करते हैं और फिर वो अपना घर छोड़ देते हैं और कुदाल संगम के लिए निकल जा। अब अगर हम बात करें कि कुदाल संगम क्या है, तो देखिए दोस्तों, कुदाल संगम वो जगह थी जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए वो कुदाल संगम चले जाते हैं, ठीक है। कुदाल संगम आज के टाइम पे की अगर मैं बात करूँ, तो कुदाल संगम आज के टाइम पर एक महत्वपूर्ण स्थल है। एक जो लिंगायत समुदाय है या वीरशैव जो समुदाय है, उसमें कुदाल संगम एक तीर्थ माना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है आज के टाइम पर, क्योंकि ठीक है। कुछ विद्वानों का, अब देखिए ये जो मैंने आपको बात बताई उपनयन संस्कार वाली, जो मैंने बात बताई कि उपनयन, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में थे, फिर उनका उपनयन संस्कार होता है, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और वो विरोध करते हुए घर छोड़ दिया उन्होंने और फिर वो कुदाल संगम चले जाते हैं बसवन्ना, ठीक है। लेकिन अलग अलग विद्वान थोड़ी अलग अलग राय रखते हैं इस चीज़ के बारे में। कुछ विद्वानों का अलग अलग दावा है, जैसे कि जब संस्कार पूरा हो गया, यानी कि जब उपनयन, कुछ लोग कहते हैं कि जब उपनयन संस्कार पूरा हो गया तो बसव ने 16 वर्ष की आयु में कुदाल संगम के लिए अपना घर छोड़ दिया और जनेऊ फेंक दिया। मतलब अभी यहाँ पे अभी मैंने बताया यहाँ पर कि जब उनका उपनयन संस्कार हो रहा था तो वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं और अपना उपनयन संस्कार नहीं करवाते हैं और फिर वो कुदाल संगम चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूसरे विद्वान हैं, वो कहते हैं कि देखिए, इनका उपनयन संस्कार हो जाता है और फिर 16 वर्ष की आयु में ये अपना मतलब उपनयन जो इन्होंने जनेऊ पहना होता है उपनयन संस्कार के दौरान, वो इसे निकाल देते हैं और कुदाल संगम चले जाते हैं 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब कुछ दूसरे विचारक हैं तो उनका अलग मानना है। अब क्या मानना है उनका, तो कुछ अन्य लोगों का मानना है कि कोई भी समारोह आज आयोजित हुआ ही नहीं था, ठीक है। लेकिन यह बात निश्चित है कि उनका उपनयन और उससे जुड़े हुए अनुष्ठानों से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल जाति प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही प्रयुक्त होते थे। उन्होंने आगे कहा कि लिंग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए पहना जाता था, ना कि जाति के प्रतीक के रूप में। देखिए दोस्तों, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उपनयन या जो भी मतलब समारोह वगैरह था, कार्यक्रम था, वो आयोजित हुआ ही नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि उपनयन संस्कार का या जो उससे जुड़े जो अनुष्ठान वगैरह थे, इसका बसवन्ना समर्थन नहीं कर सकते। क्यों नहीं समर्थन कर सकते? क्योंकि ये जाति प्रभुत्व वगैरह को दर्शाते थे। क्योंकि ऐसा मतलब उपनयन संस्कार वगैरह करने के आगे हम अगर देखें तो जो ऊंचे वर्ण के जो लोग थे उन्हीं को थी, तो ये जाति प्रभुत्व को दर्शा रहा था। तो इस तरह इसका समर्थन नहीं किया गया होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अब अगर हम बात करें बसवन्ना जी की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लिंग है, लिंग को, क्योंकि वीरशैव समुदाय में लिंग को धारण किया गया, तो लिंग को जो धारण किया गया वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही किया गया था। इसका मतलब जाति व्यवस्था का कुछ नहीं था, मतलब ऊंच नीच का इसमें कुछ वो नहीं था।
इस प्रकार छोटी उम्र में भी उन्होंने सामाजिक और धार्मिक समानता को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए शिव के महत्वपूर्ण प्रतीक की क्षमता को पहचाना। परिणाम स्वरूप वे वीर शैववाद की ओर आकर्षित हुए। मतलब वही है कि वीर शैववाद की ओर आकर्षित हुए वो, जिसमें दीक्षा या दीक्षा के रूप में लिंग धारणा या शरीर पर लिंग धारण करना देखा गया। उन्होंने कई धार्मिक मान्यताओं और विचारधाराओं के साथ साथ वेदों, उपनिषदों, आगमों, पुराणों और काव्यों की गहन व्याख्या पर शोध किया। मतलब उन्होंने रिसर्च किया, मतलब ध्यान से उसको पढ़ा, व्याख्या को समझा। अपनी क्रांतिकारी बुद्धि से उनका आलोचनात्मक विश्लेषण किया और उन अवधारणाओं और लक्ष्यों को अमल में लाने के लिए काम किया जो उन्हें पसंद आए। ये एक प्रसिद्ध भक्त होने के नाते उन्होंने बड़े उत्साह के साथ शैव संतों के भक्ति भजनों का अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, बसवन्ना जी ने धार्मिक और सामाजिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग को चुना। मतलब शिव के प्रतीक को चुना उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर हम देखते हैं आगे कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों का भी, मतलब जो व्याख्याएं थी उसका भी गहन रूप से शोध किया। फिर उन्हें जो चीज़ें सही लग रही थी, जो पसंद में आ रही थी, उस चीज़ को उन्होंने अमल में लाया, वो उस चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया। देखिए दोस्तों, थोड़ा-सा आपको हो सकता है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपको मतलब कोई परेशान नहीं होना है। जितनी भी बातें हो रही हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब डिट्टो हर एक चीज़ रटनी है या हर एक चीज़ आपको याद ही करनी है। आपको जो बातें समझ में आ रही हैं, आप उसको अच्छे से समझें, उसको याद करें, उसको आप याद रखें। और हल्का-हल्का अगर आप इन नोट्स को पढ़ेंगे भी, याद भी करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको हार्ड वर्ड भी याद करना है। बस अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, थोड़ा बहुत अगर आप याद कर लोगे, तो भी आप काफ़ी अच्छे से अपना आंसर राइटिंग भी कर सकते हो और सारी बातें आप समझ भी पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बस आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, और साथ में मतलब अगर आपको मतलब देखिए, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी मतलब थोड़ा बहुत बना कर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? और आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये जो कुछ कठिन शब्द हैं कहीं कहीं पर, तो आपको वही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कुछ आसान शब्दों का भी वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही कहूँगा, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं, आप वीडियो बस एंड तक देखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, आगे अभी हम बात करेंगे, वो और आसान है, वो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उस समय की, मतलब 12वीं शताब्दी की ही बात कर रहे हैं, बसवन्ना जी के टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक में राजनीति की स्थिति बदल रही थी। जब तेलपा तृतीय, एक सम्राट का नाम है, तेलपा तृतीय को सम्राट का ताज पहनाया गया, तो कल्याण के चालुक्य पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति, कल्याण मतलब यहाँ पे साम्राज्य को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? उसका चालुक्य पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में थे। जगह है, सॉरी, कल्याण मतलब यहाँ पे जगह है, ठीक है? जगह, ऐतिहासिक रूप से जगह का मतलब यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जगह के लिए कल्याण शब्द। तो कल्याण के जो चालुक्य थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो गए थे। और तेलपा तृतीय फिर सम्राट बन जाता है, और फिर तेलपा तृतीय ने बसवन्ना से कल्याण के साथ जाने और साम्राज्य मंत्री के पद को स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन बसवन्ना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें सत्ता हासिल करने या उसके बाद होने वाले विद्रोह में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि तेलपत रीति ने बसवन्ना जी को साम्राज्य के मंत्री का पद दिया था, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है? अब वो ऐसा भी माना जाता है कि वो सत्ता सत्ता के लिए मतलब इच्छुक नहीं थे, और फिर वो जानते थे कि सत्ता लेने के बाद फिर विद्रोह वगैरह भी हो सकता है, मतलब आगे चलकर कभी, या कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि ठीक नहीं है। वो आध्यात्मिक रूप से, मतलब वो आध्यात्म पर अधिक ध्यान दे रहे थे वैसे भी, तो सत्ता पर की हासिल करने की उनकी वैसे इच्छा भी नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो नोट्स हैं, ये मैंने एसवेल की रीडिंग से यूज़ किए हैं, ठीक है? तो जो डीओ एसवेल की रीडिंग है, उससे मैंने ये नोट्स यूज़ किए हैं। चाहे ये एसवेल की रीडिंग ही क्यों ना हो, लेकिन ये चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे एसवेल के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है? और इसके अलावा जिसके भी सिलेबस में ये चैप्टर है, ये यूनिट है, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। समकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक जागरण की पृष्ठभूमि में बसवेश्वर की शिक्षाओं का विशेष महत्व है। भारतीय समाज वर्तमान में शिक्षा के विस्तार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ इसके लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर जोर देने के कारण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हालांकि बसवन्ना 800 साल पहले हुए थे, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे पूरी तरह से
आधुनिक और व्यावहारिक लगते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बसवन्ना जी के विचारों की, तो इन्होंने 800 साल पहले अपनी शिक्षाएँ, अपने विचार सामने रखे थे, जो कि आज भी हमें काफ़ी सही लगते हैं, प्रासंगिक लगते हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इनके विचार। मतलब यही है कहने का कि बसवन्ना 800 साल पहले ऐसे विचार दे रहे थे, ऐसे विचार, ऐसी शिक्षाएँ दे रहे थे, या ऐसे विचार सामने रख रहे थे जो आज भी इम्पोर्टेंट है, या आज भी बहुत ज़रूरी हैं। समकालीन भारतीय समाज में भी आज ये काफ़ी प्रासंगिक है। इसके अलावा यदि उस शिक्षा का पालन किया जाता, अगर जो बसवन्ना जी ने शिक्षा दी थी, अगर उसका पालन किया जाता, तो हो सकता था कि तो हमारे पास आज भारतीय समाज की बहुत ही अलग तस्वीर होती, मतलब भारतीय समाज में थोड़ा अलग परिवर्तन होता। बसवन्ना को स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी सहित कई आधुनिक भविष्य वक्ताओं ने अपने विश्वास में के सार में देखा। मतलब कई सारे जो आधुनिक दार्शनिक हुए हैं, आधुनिक जो विचारक हैं, ठीक है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गांधी जी, इन्होंने मतलब बसवन्ना जी के विचारों को काफ़ी महत्व दिया है। उन्हें वैध रूप से भारत और कर्नाटक में एक नए युग का अग्रदूत कहा जा सकता है। समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में उनके विचारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनके वचनों की व्याख्या करना है। मतलब अगर उनके विचारों को अगर हमें समझना है, तो जो उनके द्वारा जो मतलब उनके बारे में जो कन्नड़ साहित्य वगैरह है, अगर हम उसको समझ लें, उसकी अच्छे से व्याख्या हो, तो उनके विचारों को अच्छे से समझा जा सकता है। तो यहाँ तक दोस्तों, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर हमने बसवन्ना जी के बारे में अधिक बातें की। अब उनके क्या विचार थे, इसको हम और डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। अब बसवन्ना जी के बारे में अभी तक हमने ज़्यादातर बातें की, अब उनके विचारों को डिटेल से समझते हैं। तो लोकतंत्र के बारे में भी बात की थी बसवन्ना जी ने। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली लोकतंत्र की बात कर रहे थे, वो उनके जो विचार थे वो लोकतंत्र जैसे ही थे। जैसे कि अग्रणी विचारक बसवन्ना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उनका योगदान यानी कि अनुभव मंडप या मंडपा एक विधायी निकाय का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इस संबंध में वह एक वैध डेमोक्रेट हैं, जो इसके सदस्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित थे। शरण के रूप में यह सदस्य ईमानदार और वैध नागरिक होते थे। बसवन्ना उन्हें संबोधित करते थे। अनुभव मंडप की वार्ता और विचार विमर्श ने शरणों को स्वतंत्र रूप से, मतलब जो भी लोग थे अनुभव मंडल में, सभा में शामिल थे, उनको स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दी। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त निर्णय लेने से पहले वह सबके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। देखिए दोस्तों, इन लोकतंत्र जैसे विचार हमें दिखाई देते हैं बसवन्ना जी के विचारों में। जैसे कि एक अनुभव मंडप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मंडप का मतलब है ये एक विधायी निकाय कह लो, एक सभा कह लो, एक संस्था कह लो, ठीक है, जिसमें मतलब अध्यात्म की शिक्षा वगैरह भी दी जाती थी, और कई सारे जो सांसारिक जो विषय थे उनको लेकर, या कई सारे जो मुद्दे थे उन पर डिबेट भी होती थी, बहस भी होती थी। बहस का मतलब है बातचीत वगैरह भी होती थी, और कई सारे जो निर्णय लिए जाते थे वो आपस में कई तरह के मतों को सामने रखा जाता था, और जो बहुसंख्यक जिस चीज़ पर अपना विचार व्यक्त करते थे उसी चीज़ को अपनाया जाता था, या उसी निर्णय को सही माना जाता था। मतलब ये था कि सभी सदस्यों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमें अनुभव मंडप में देखने को मिलती है। अनुभव मंडप में जो भी नागरिक होते थे, जो भी लोग इसमें शामिल होते थे, उन सभी के विचारों को मतलब सुना जाता था, उनकी बातें सुनी जाती थी। और हालांकि बसवन्ना जी प्रमुख थे, लेकिन फिर भी जब भी अगर वो भी कोई निर्णय ले रहे हैं तो सबके विचारों को ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था। यह एक लोकतांत्रिक नेता के वास्तविक, मतलब बसवन्ना जी के अंदर एक लोकतांत्रिक नेता की छवि दिखती है, वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। बसवन्ना ने अनुभव मंडप द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया। यह एक प्रतिनिधि संवैधानिक निकाय था। इसके नियम इसके सभी सदस्यों पर लागू होते हैं। बहुमत का नियम इस निकाय में लिए गए निर्णयों पर लागू होता है। हालांकि अल्पसंख्यक को कभी भी परेशान नहीं किया गया था। कतिपय कुछ अर्थों में अनुभव मंडप एक कानूनी पद्धति थी। मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसको कभी परेशान नहीं किया गया। अल्पसंख्यक मतलब हो सकता है ना, मान लो कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो मतलब मान लो अगर मतलब कुछ अधिकतर लोग किसी एक निर्णय के साइड हैं, ठीक है, अधिकतर लोग किसी एक निर्णय के साइड हैं,
और कुछ ही लोग, कुछ गिने चुने लोग किसी दूसरे निर्णय के साइड हैं। तो जो कम लोग हैं वो अल्पसंख्यक में गिने जाएंगे। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों को भी परेशान नहीं किया जाता था, उन्हें भी अपना मत रखने दिया जाता था। अब इस सभा या संस्था के जो भी नियम वगैरह थे वो सभी पर एक बराबर लागू होते थे और बहुमत के अनुसार ही निर्णय वगैरह लिए जाते थे। यह दर्शाता है कि वह समूह के लोकतांत्रिक नेताओं से कितना मिलता जुलता है, था। मतलब बसवन्ना जी का जो चरित्र था वो लोकतांत्रिक नेता से काफ़ी मिलता जुलता था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कभी किसी पर अपनी राय नहीं थोपी। किसी भी मामले पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक सदस्य की राय को ध्यान में रखा जाता था। बसवन्ना का दृढ़ विश्वास है कि राज्य का सबसे मूल्यवान संसाधन अच्छे नागरिक को आकर्षित करना है और बनाए रखने की क्षमता है। मतलब अच्छे नागरिकों को आकर्षित करना है, एक संसाधन के रूप में नागरिकों को बनाए रखना है। अच्छा, तो ये असली में नागरिक ही राज्य के सही संसाधन है, मूल्यवान संसाधन है। तो इन्होंने नागरिकों को, व्यक्तियों को इम्पोर्टेंस दी। राज्य का सुख उसके नागरिकों के सुख पर निर्भर करता है। राज्य की भलाई उसके नागरिकों की भलाई का विस्तार है। राज्य को लोकप्रिय शक्ति से अधिकार प्राप्त हुआ था। मतलब ये दोस्तों, इन्होंने जनता को इम्पोर्टेंस दी, जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी इन्होंने, जो कि एक लोकतांत्रिक विचार ही है। ठीक है, हालांकि ऐसा भी इनका कहना रहा था, ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने राजा या और दूसरे लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं समझा। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि राजा के अंदर अलग गुण होते हैं या राजा का स्तर अलग है। ठीक है, अगर एक नागरिक के तौर पर देखा जाए तो राजा भी नागरिकों से अलग नहीं है, ऐसा इनका कहना था। तो सिंपल बातें हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे समझा दिया कि लोकतंत्र को लेकर क्या, मतलब इनके विचार कैसे थे। यहाँ पे हम विचारों को पढ़ रहे हैं तो इन्हें, इनके लोकतांत्रिक विचारों को मैंने आपको बताया और क्या चीज़ें दर्शाती हैं कि ये एक लोकतांत्रिक नेता थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कर्तव्य की। अब क्या बातें हैं, तो यहाँ पे देखिए, अधिकांश राजनीतिक विचारक इस बात से सहमत हैं कि स्वतंत्रता और कर्तव्य समकालीन धारणाएं हैं। हालांकि बसवन्ना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं। वह अपने नागरिकों को 7 दायित्व या सप्त सूत्र प्रदान करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि जो अधिकांश राजनीतिक विचारक हैं वो बात करते हैं कि स्वतंत्रता का जो विचार है, कर्तव्य का जो विचार है, वो आज की बात है। मतलब ये 1 शताब्दी पहले ही, यानी कि 100 साल, पिछले जो 100 साल हैं उसमें ही ऐसा विचार आया है, या मतलब आज के टाइम का ये आधुनिक ही है। मतलब कुछ 100 सालों पुराना ही ये विचार है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अगर हम बात करें बसवन्ना जी की, तो इन्होंने कर्तव्यों की बात की है। जैसे कि 7 कर्तव्यों की बात की है। मुख्य रूप से उन्होंने इस मार्ग के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि चोरी करना, मारना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, दूसरों का अपमान करना, खुद को श्रेष्ठ समझना, दूसरों की आलोचना करना मना है। इन सब सूत्रों से आत्मा की शुद्धि होती है। तो ये कर्तव्य के बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता के बारे में क्या बातें हैं, तो देखिए, उनका मानना था कि तानाशाही से अराजकता का निर्माण होता है। यदि तानाशाही मतलब है, अगर आप एक ही इंसान को सारी चीज़ें सौंप देते हो, जैसे कि राजा ही है, तो राजा ही अगर सब कुछ है तो वो तानाशाह बन जाएगा और उससे क्या होगा, अराजकता फैलेगी। अराजकता को समाप्त करना है और कानून के शासन की स्थापना करनी है, तो शरणों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब जो व्यक्ति हैं उसको सभी, यहाँ पे शरण थोड़ा व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं। उनका दावा है कि हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बसवन्ना जी की, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है, जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम भारत में बात करें तो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19, उसमें कई सारी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको। जैसे कि बोलने की आज़ादी है, व्यक्तियों को, भारत का जो नागरिक है उसे बोलने की आज़ादी है, उसे अपना मत रखने की आज़ादी है। देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है उसे, और उसे कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है। तो इसी से संबंधित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता मिली है हमें भारतीय नागरिक होने के नाते, तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता है, इसका समर्थन बसवन्ना ने किया था। उनका दावा है कि सभी को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा जो अनुभव मंडप है, उसमें वाक और अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता का एक व्यापक प्रथा थी। मतलब बोलने की आज़ादी थी। अनुभव मंडप के सदस्य जाति या लिंग, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर या जाति के आधार पर बिना भेदभाव के
कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। किसी भी निर्णय से पहले सभी रायों पर विचार किया जाता था। तो स्वतंत्रता की भी बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं समानता की। समानता के बारे में क्या बातें हैं, तो देखिए बसवन्ना ने समानता का विचार अत्यधिक बसवन्ना के देखिए यहाँ पे नोट्स थोड़ा आप सही कर लेना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि बसवन्ना जी की के विचारों में समानता का विचार अत्यधिक विशिष्ट और विलक्षण है। उनका मानना है कि शिव भक्त से कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई हीन नहीं है। वह महिलाओं के लिए समान मूल्य रखने वाले पहले बुद्धिजीवी थे। महिलाओं को जीवन भर घर की चार दीवारी के भीतर रहना पड़ता था, तथापि वह उन्हें अनुभव मंडप की गतिविधियों में शामिल होने और भाग लेने के लिए मजबूर करते थे। मतलब बराबरी का स्थान देने का प्रयास करते थे। अनुभव मंडप में 35 से अधिक महिला सदस्य हैं या थी, जिसमें अकदमा महादेवी, सूले संकव्वे, नीललिम्बिके, गंगाम्बिके, कादिरे रेमे वे, मुक्ता यक्ता, कोटनाड और सोमववा आदि शामिल हैं। उनकी राय में पवित्रता प्रभुता का मूल जाति नहीं बल्कि चरित्र है। देखिए दोस्तों, समानता की जब हम बात करते हैं तो बसवन्ना जी का मानना है कि शिव भक्त से कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई हीन नहीं है। मतलब यह है यहाँ पे थोड़ा वीर शैव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि वीर शैव में कौन शामिल था, जो वीर शैव आंदोलन था उसमें शिव भक्त थे शामिल। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा वीर शैव के अंदर जो लिंगायत समुदाय है या वीर शैव था जो, उसमें कोई भी किसी से छोटा नहीं है। मतलब जो शिव भक्त है वो अपने आप में सबसे बड़ा है, और इसके अलावा मतलब जो शिव भक्त है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उससे कोई छोटा भी नहीं है। दोनों बातें हो गई कि देखिए शिव भक्त अपने आप में बड़ा है लेकिन उससे कोई छोटा भी नहीं है। मतलब क्या, बराबर। यही तो बातें हैं कि शिव भक्त से कोई श्रेष्ठ नहीं और कोई हीन नहीं। मतलब शिव भक्त से कोई ऊपर नहीं और कोई नीचे भी नहीं, मतलब बराबर। स्पेशली वीर शैव के अंदर ये बराबरी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल भी देखा जाए तो ये जाति प्रथा का विरोध करते हुए समानता की बात करते हैं। इन्होंने महिलाओं को भी, मतलब महिलाओं की भी समानता की बात की है। और जो अनुभव मंडप था, एक लोकतांत्रिक जो संस्था के रूप में आप कह सकते हैं, सभा वगैरह होती थी, तो उसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जो कि नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप 2-4 नाम याद कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि उनकी राय में जो पवित्रता है उसका मूल जाति नहीं बल्कि चरित्र है। आपका कैरेक्टर कैसा, आपका चरित्र कैसा, आपका स्वभाव कैसा है, वो आपकी पवित्रता दर्शाएगा, आपकी जाति नहीं। महिलाओं की मुक्ति की बात इन्होंने की है। महिलाओं की मुक्ति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथ महिलाओं और शूद्रों के लिए वर्जित थे। ऐसी परिस्थितियों में बसव ने दृढ़ता से कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच धर्म में कोई अंतर नहीं है। कोई भी पुरुष या महिला जो शुद्ध हृदय और सच्ची निष्ठा के साथ आना चाहता था, उन्होंने उनके लिए आध्यात्मिक खोज के दरवाजे खोल दिए। मतलब जो उनका अनुभव मंडप का जो मतलब एक संस्था कह लो, जहाँ पे वो, या जो कुदाल संगम वगैरह स्थल था जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा वगैरह दी जाती थी, तो उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इस वजह से हम कई महिला संतों से मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसी के तहत कि कई सारी महिला संत भी शामिल थी। ठीक है, जो अनुभव मंडप है उसमें ऊपर मैंने कई सारे नाम भी आपको बताए। इसके साथ ही धर्म से संबंधित क्या बातें, क्या शिक्षाएं हैं, क्या विचार हैं इनके, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। धर्म और धर्म निरपेक्षता से संबंधित तो ये घोषणा करते हैं कि ये घोषणा करने के अतिरिक्त कि धर्म तक सभी की समान पहुंच है। बसवेश्वर को धर्म ग्रंथों और पुरोहित अधिकारियों के नियंत्रण से धर्म को मुक्त करने का प्रयास करना पड़ा। क्या होगा कि यदि वेदों को पढ़ते हैं और शास्त्रों को सुनते हैं तो वह पूछते हैं, यदि आप अपनी माला पढ़ते हैं या अपनी तपस्या करते हैं तो क्या होगा। उन्होंने वैदिक रीति रिवाजों का कड़ा विरोध किया, फिर भी उन्होंने उपनिषदों के सत्य के रहस्य उद्घाटन को अपनाया। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने धर्म तक सभी की समान पहुंच की बात की थी। और जो पुरोहित वर्ग था, जो धर्म ग्रंथ वगैरह थे, उससे धर्म को मुक्त कराने की बात इन्होंने की थी। हालांकि इन्होंने वेदों का विरोध किया था, लेकिन फिर भी जो उपनिषद हैं, जो कि एक तरह से वेदों का एक वेदांत भी जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, तो जो उपनिषद है उसमें जो मतलब प्रश्न वगैरह हैं उपनिषदों में, जो रहस्य की खोज से संबंधित जो प्रश्न वगैरह हैं, उसको इन्होंने फिर भी अपनाया।
इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने उस पुरोहित का विरोध किया जो उस पुरोहित का इन्होंने विरोध किया जो बलिदान, अन्य संस्कारों और अनुष्ठानों के समर्थक था या थे। उन्होंने अटूट प्रेम को बढ़ावा दिया और एक सर्वोच्च देवत्व के प्रति समर्पण का निर्देश दिया। उन्होंने बहुदेववाद और कई देवताओं की पूजा का विरोध किया। उन्होंने कठोर एक ईश्वरवाद का पालन किया जो उनके विभिन्न वचनों में परिलक्षित होता था। उन्होंने वीरशैव धर्म के सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि केवल एक ही ईश्वर है जो इष्टलिंग का रूप धारण करता है। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि देखिए, इन्होंने पुरोहित वर्ग का विरोध किया था। ऐसा पुरोहित वर्ग जो मतलब जो ज़्यादा पूजा पाठ की जो सामग्री वगैरह है उसका यूज़ करके जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। इसके साथ ही इन्होंने बहुदेववाद का भी विरोध किया और एक ईश्वर की बात इन्होंने की। और वीरशैव धर्म के अंतर्गत, या धर्म कह लो इसे, यानी कि वीरशैव आंदोलन के अंतर्गत भी इन्होंने एक ईश्वर की बात की। एक तर्कवादी होने के नाते बसवा ने केवल उन धर्मों का समर्थन किया जो आध्यात्मिक प्रयासों में सहायता करते थे और तर्कहीन विश्वासों और अंधविश्वासों को खारिज करते थे। ज्योतिष, भाग्यशाली या अशुभ शकुन, शुभ अशुभ जो भी है, और दिनों, सप्ताहों या सितारों की शक्ति के बारे में कई गलत धारणाएं बहुसंख्यकों के दिमाग में गहराई से बैठी हुई थी। निष्कर्षतः उन्होंने प्रत्येक उस चीज़ के खिलाफ विद्रोह किया जो तर्क की अवहेलना करती थी और मानसिक भ्रम और शारीरिक शून्यीकरण को बदलने के लिए काम करता था, जो उस समय के आदर्श थे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए, बसवा जी ने यहाँ पर उन धर्मों का समर्थन नहीं किया जो आध्यात्मिक प्रयास नहीं करते थे। जो आध्यात्मिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं उनका इन्होंने समर्थन किया। जो अंधविश्वास हैं या जो मतलब तर्कहीन चीज़ें जिस धर्म में शामिल हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया। निष्कर्षतः दोस्तों हम देखें तो मानसिक जो भ्रम वगैरह है, तो उसको जो जागरूकता है, स्पेशली अगर हम बात करें जागरूकता की, तो कई तरह की जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। अनुभव मंडप एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। इसके अलावा हम बात करें अनुभव मंडप की, जिसमें मतलब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिसमें प्रमुख रूप से बसवन्ना जी थे, ठीक है, और कई सारे निर्णय वगैरह लिए जाते थे इसमें बैठकर। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में आप इसे समझ सकते हो, एक लोकतांत्रिक सभा के रूप में आप इसमें मतलब इसे समझ सकते हो। हालांकि बसवन्ना जी इसमें जब थे वो प्रमुख थे इसमें, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो अपने अनुसार कोई निर्णय करें, सबके विचारों को सुना जाता था। तो इस तरह ये एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था जहाँ शरणों की सभी जातियों में, यानी कि जो भी व्यक्ति शरण लेने के रूप में आए हैं, शामिल हुए हैं, उन सभी को एकत्र, मतलब वो सभी एकत्र होते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। निसंदेह हमें यह कहना चाहिए कि बसव ने 12वीं शताब्दी के दौरान एक धर्मनिरपेक्ष संगठन की स्थापना की। तो ये हमने कहना चाहिए कि उन्होंने 12वीं शताब्दी के दौरान एक धर्मनिरपेक्ष संगठन की स्थापना की। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पे महत्वपूर्ण है कायका। तो धर्म और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो भी बातें थी अभी हमने उसको किया यहाँ पर। अब कायका क्या है तो इसको आप समझ लीजिए, जल्दी से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपको सुनने से ही समझ में आ जाएंगी। कायका ईमानदार शारीरिक श्रम के लिए एक मुहावरा है। हालांकि यह केवल स्वयं के भरण पोषण के लिए किए गए कार्य से कहीं अधिक को संदर्भित करता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि बसवन्ना की कायका की अवधारणा व्यावहारिक दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण जोड़ थी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह जीवित रहने के लिए एक पेशा या नौकरी है। इसे गांधी जी रोटी श्रम कहते हैं। गांधी जी कहते हैं, प्रकृति ने हमारे लिए अपने माथे के पसीने से रोटी कमाने का प्रयास किया है। अमीर हो या गरीब, सभी को किसी न किसी रूप में शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कायका क्या है, तो अगर नॉर्मली कायका का अर्थ देखा जाए तो जीवित रहने के लिए काम करना, नौकरी करना आवश्यक है, ये है कायका। मतलब ये श्रम की बात कर रहे हैं। जैसे कि गांधी जी श्रम की बात करते हैं, गांधी जी श्रम की तो करने की बात करते हैं कि अपनी रोटी श्रम जिसे गांधी जी ने कहा है, तो यहाँ पर कायका है। कायका का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए काम करना है। हालांकि थोड़ा व्यापक अर्थ है इसका, लेकिन फिर भी कम अर्थों में, अगर हम कम शब्दों में नॉर्मली कहें तो अपने लिए एक पेशा या काम करना है अपने जीवन के लिए। बसवेश्वर कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर किसी को कुछ काम करना चाहिए। किसी को भी परजीवी जीवन, परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीने का अधिकार नहीं है, चाहे वह भक्त हो या गुरु हो या जंगम हो, या जंगम का मतलब मुझे अर्थ नहीं पता, वैसे दूसरों के श्रम का लाभ उठा रहा हो। तो मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के ऊपर अपना मतलब जीवन नहीं जीना है, मतलब दूसरे के ऊपर दूसरे के पैसों पर
नहीं जीना है, अपना मेहनत करके उसे कमा खा के अपना जीवन यापन करना है। ऐसा ये सिद्धांत है कायका का। इसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए प्रयास करना चाहिए। इसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कायका का उपयोग अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए और आलस्य एवं भिखारीपन का समाज में कोई स्थान नहीं है। मतलब यह है कि व्यक्ति को आलस और भिखारीपन से दूर रहना चाहिए, इसका समाज में कोई स्थान नहीं, उसे आलस नहीं दिखाना चाहिए और भिखारीपन नहीं दिखाना चाहिए, उसे खुद मेहनत करनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति भी करने का प्रयास करना चाहिए और भौतिक मतलब जो संसाधन जुटाने का जो प्रयास है वो भी उसे करना चाहिए। व्यवसाय की स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक आदर्श कायका की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसे बसव ने बढ़ावा दिया। उन्होंने कर्म सिद्धांत के खिलाफ विद्रोह किया जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति का व्यवसाय उसके जन्म से पूर्व निर्धारित होता है। बसवन्ना ने किसी के लिंग या कार्य के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कायका के अंतर्गत एक विशेषता ये भी शामिल है कायका में, वो ये है दोस्तों कि देखिए इसमें एक विशेषता ये शामिल है कि इसमें ये सिद्धांत, एक जो सिद्धांत था कि सबका काम निर्धारित है, ठीक है, तो इसको इस कायका के अंतर्गत मतलब अस्वीकार कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति जो भी काम है वो कर सकता है, जो भी काम उसके लिए ठीक है वो कर सकता है, तो जो भी मतलब उसके अंदर क्षमता है तो उस हिसाब से वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसका काम फिक्स रहेगा और वो दूसरा काम नहीं अपना सकता, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्षता, जैसे कि जो बसवन्ना जी के जो विचार हैं उसमें कई सारे ऐसे विचार दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपने पर ध्यान दो। एक जो स्टेट है उससे कहते हैं कि आप अपने पर ध्यान दो। अपने का मतलब यह है यहाँ पर कि दूसरे पर ध्यान मत दो। मतलब यहाँ पे गुट निरपेक्षता जैसे थोड़े सिद्धांत मिलते हैं कि आपको मतलब दूसरे राज्य पर ध्यान देने का मतलब है कि दूसरे राज्य में आप इंटरफेयर मत करो, आपको अपने राज्य को पहले देखना है। तो यहाँ पे गुट निरपेक्षता के थोड़े से कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। बाकी भ्रष्टाचार के बारे में आप देखिए, 12वीं सदी में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या थी जिसके बारे में बसवेश्वर को पता था। उन्होंने भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को आगाह किया। वह अपने शब्दों में यह स्पष्ट करते हैं कि बिना कारण या औचित्य के धन संग्रह करना पाप है और समाज के लिए बुरा है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की निंदा की गई है इनके द्वारा। इसके अलावा जो धन का एकीकरण है इसका भी विरोध किया गया है कि बिना मतलब किसी सही वजह के, सही कारण के हमें धन का संग्रह भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून 20वीं सदी की रचना है। 20वीं शताब्दी में हमें एक कानून देखने को मिला, दल विरोधी कानून। हालांकि बसवन्ना पहले से ही 12वीं शताब्दी के मानव स्वभाव की चंचल प्रकृति को दर्शाते हैं। उनका दावा है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जैसा उसको अच्छा लगता है तो सामने वाला व्यक्ति उसकी तरह ही बोलता है। यह बहुत उसी तरह है जैसे वर्तमान राजनेता विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से पार्टियों को गिरगिट की तरह बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें दोस्तों, तो 12वीं शताब्दी में बसवन्ना जी ने व्यक्ति के स्वभाव की भी बात की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति को खोजता है जैसा उसको अच्छा लगता है, मतलब जो चीज़ उसको पसंद आती है। मतलब यह है कि अगर कोई आज एक व्यक्ति यहाँ पर है तो उसको अगर कोई दूसरी चीज़ पसंद आएगी तो वो उस दूसरी चीज़ के पास जाएगा, मतलब पहले वाली चीज़ वो छोड़ सकता है। तो यहाँ पे जो दल बदल की जो प्रवृत्ति है उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। और आज हम देखते हैं कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें ऐसा होता है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मेंबर इस पॉलिटिकल पार्टी में होता है, कभी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में होता है। आया राम गया राम ऐसे करके एक मतलब एक मुहावरे के तौर पर भी आजकल हम देखते हैं कि जो दल बदल हो रहा था एक टाइम पर भारत की राजनीति में, तो ऐसे हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति कभी राजनीति में आ रहे थे, फिर कभी थोड़ी ही देर बाद पता चल रहा था कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को उस वाली छोड़ दिया है। तो कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। तो ऐसे दल बदल हमें कई बार भारतीय राजनीति में बड़े पैमाने पर देखने को भी मिले हैं और आज भी होते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है इसका भी वर्णन बसवन्ना जी के द्वारा पहले किया गया था। तो दोस्तों इस तरह ये जो हमारा मतलब टॉपिक था, ये जो पूरा चैप्टर था, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर था बसवन्ना जी के बारे में हमें पढ़ना था वो पूरी तरह खत्म होता है। आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।